स्टॉक मार्केट बेसिक्स यू मस्ट नो पार्ट 1। सी हमने हमारा गोल रखा था कि हम 5 वीडियोज़ में स्टॉक मार्केट बेसिक्स को कवर करें, तो उसी 5 वीडियो की ये वीडियो सीरीज़ पार्ट 1 है। सो स्टॉक मार्केट की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि एक बिज़नेस होता क्या है। कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना या सर्विस को सेल करना, उससे हम बिज़नेस बोलते हैं। ये बेसिक्स तो आपको पता ही होगा। इमेजिन करो कि मेरा एक बिज़नेस है, जैसे कि बर्गर की शॉप है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी है। अब मैंने उसका डेवलपमेंट करते करते, ग्रोथ करते करते मैंने एक सिटी में ही उसके 10 आउटलेट्स खोल लिए। अब मुझे इच्छा हुई कि मतलब मेरे को और दूसरे सिटी में ऐसे ही 10 आउटलेट्स एक साथ खोलने, तो क्या हम एक साथ खोल पाएंगे? तो उसके लिए हमको चाहिए फंड्स, और वही फंड्स को हम बोलते हैं कैपेक्स। दूसरे सिनोनिम्स में हम उसको एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। सो हम फंड्स कैपेक्स कैसे रेज़ कर सकते हैं? तो 3 वेज से रेज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो लोन लेकर। सेकंड, हमारे बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ है उससे हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं बिज़नेस का आगे। और थर्ड, अपनी इक्विटी के बदले में हम इक्विटी भी हम 2 तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है, मतलब वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है उनको। और सेकेंड वे पब्लिक के थ्रू, मतलब स्टॉक मार्केट थ्रू। कोई एक कंपनी अगर उसको ज़्यादा फंड्स चाहिए तो वो एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो उससे उसको ज़्यादा फंड्स मिलते हैं कंपेयर टू वेंचर कैपिटल और इक्विटी फर्म्स। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ कंपनी टू लिस्ट इन स्टॉक मार्केट। यही मेन पर्पस से ज़्यादातर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में 2 है, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकेंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस पे लिस्ट होने की भी एक प्रोसेस होती है, उसको हम IPO बोलते हैं। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग में कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करती है, मतलब पब्लिक में ऑफ़र करती है। ये तो बात हुई कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का, और कौन से प्रोसेस से लिस्ट होती है। अब सेकेंड, हम दूसरी चीज़ पर आते हैं कि हम इन्वेस्टर, मतलब हमको स्टॉक मार्केट में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो 2 वे से जनरली लोग पैसे कमाते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट से, और सेकेंड है ट्रेडिंग से। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट में आप 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ट्रेडिंग में अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर स्टॉक बाय करके सेल कर दिया, तो उसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं? पहले तो हम इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसके बदले में हमको सर्टिफिकेट मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स। पर अब ऐसा नहीं रहा। अब सब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इंटरनेट पे एंड डिजिटली हो गया है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए हमें चाहिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट हमें डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटरी हम उसको कहते हैं जो हमारे शेयर्स रखता है। मतलब डीमेट अकाउंट एक वॉलेट की जैसा है, डिजिटल वॉलेट, जो हमारे शेयर्स और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो उसको सेव करके सेफली रखता है। वो शेयर्स और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी में स्टोर होते हैं सेफली। और सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमें मिलता है ब्रोकर के थ्रू। अब इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो पैसे लगेंगे उसके लिए, ऑब्वियस सी बात है। वो पैसे हम बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक हमें बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है, यू नो दैट। ब्रोकर से ट्रेडिंग अकाउंट, डिपॉजिटरी से डीमेट अकाउंट, और बैंक से बैंक अकाउंट, ये तीनों इंटरलिंक होते हैं। ये थे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो आपको आने ही चाहिए स्टॉक मार्केट के। हाँ, आई नो कि वीडियो थोड़ा बहुत छोटा है, पर पार्ट 1 के लिए ये सफिशिएंट है। हम पार्ट 2 में आगे और बेसिक्स की बात करेंगे कि सेंसेक्स क्या है, बाद में इंडेक्स क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।